अंश राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और अब वह 40 विधायक डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर विपक्ष को कड़ी चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और दोनों ही गुटों यानी कि उद्धव गुट और शिंदे गुट को दूसरे सिंबल आवंटित किए जा चुके हैं आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अभी फैसला आना बाकी है 16 विधायकों की अयोग्यता पर और इन विधायकों में नाम शामिल है सीएम एकनाथ शिंदे का भी। फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा 29 नवंबर को जब अगली सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी को अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अयोग्यता को लेकर 27 सितंबर के दिन 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने शिंदे गुट और उद्धव गुट के वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गई थी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 29 नवंबर के लिए अब सुनवाई होने को जा रही है। शीर्ष अदालत ने वकीलों से मामले का संकलन पूरा करने और मुख्य मुद्दों को 4 सप्ताह के भीतर विचार के लिए तैयार करने के लिए कह दिया है। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर को शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे। मशाल का निशान शिंदे गुट चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह तो वहीं शिंदे गुट को त्रिशूल और गदा चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। लेकिन यहाँ पर अब 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना बाकी है। आपको बता देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि डीम्ड अयोग्यता की कोई अवधारणा नहीं है। राज्यपाल सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को आमंत्रित करते समय किसी भी संभावित अयोग्यता को ध्यान में नहीं रख सकते, क्योंकि प्राथमिकता चिंता ये सुनिश्चित करना है कि एक स्थिर सरकार हो। महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव आयोग को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं एससी ने कहा कि ये एक राजनीतिक सवाल है और ये पहली बार नहीं है इस तरह का विभाजन हुआ है और ये तय करना है कि कौन सा गुट असली पार्टी का है। अयोग्यता केवल विधायक दल की सदस्यता को प्रभावित करेगी और राजनीतिक दल में सदस्यता को प्रभावित नहीं करेगी। इस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखी शिंदे गुट के वकीलों की तरफ से। फिलहाल देखा जाए तो शिंदे गुट के वकील जिन्होंने खुलकर अपनी दलीलों को रखा तो वहीं कपिल सिब्बल का ये कहना रहा, ये मानना रहा कि शिंदे गुट ने जो सरकार बनाई है बीजेपी के समर्थन से वह अवैध सरकार है। दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर ले। फिलहाल देखा जाए तो दोनों ही गुटों को अब चुनाव चिन्ह दिए जा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ सकता है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।